शनिदेव की मेहरबानी के बिना ना तो कोई इंसान बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है, ना कोई इंसान अपने उस मुकाम को हासिल कर सकता है जो उसके मन में रह जाता है। कई बार अपन देखते हैं कि पोटेंशियल बहुत थी किसी इंसान में, वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन तरक्की उसको, या कहे भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। मेहनत की उसने, जी तोड़ मेहनत की, लेकिन भाग्य कहीं ना कहीं रोड़े अटकाता हुआ चला गया। तो उसका हो सकता है कहीं ना कहीं शनिदेव की ही अड़चने आई हो सकता है शनिदेव वैसे प्रॉपर रिजल्ट ना दे पाए हो। बात तुला राशि की करने वाले हैं, और तुला राशि के लिए शनि वक्री होना क्या प्रभाव लेकर के आएगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो सकता है आज कुछ बातें शनिदेव की इस वीडियो में आपके सामने आए, हो सकता है आने वाले समय में और एक वीडियो आएगा, और हो सकता नहीं आएगा जरूर एक वीडियो और आना है शनि वक्री के प्रभाव पे। वीडियो पूरा देखिएगा। शनिदेव आपके लिए क्या है, या शनिदेव कैसे प्रभाव लेकर के आएंगे, या क्या उनकी क्षमताएं हैं, वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। शनिदेव आपके लिए क्या है, तुला राशि के लिए विशेष हो जाते हैं शनिदेव। क्यों विशेष है, सबसे बड़ी बात क्यों है। शनिदेव पंचम भाव के स्वामी हैं आपके। पंचम भाव के स्वामी होना ही एक तरह से विशेषता है। पंचम भाव आपकी कुंडली के गॉड फादर हो जाते हैं। आपकी कुंडली में हर परेशानी को रोकने का काम पंचम भाव का ही होता है, या पंचम भाव का जो ग्रह होगा, पंचम भाव का जो स्वामी होगा, वह आपकी सभी समस्याओं को खत्म कर सकता है या समस्याओं को रोक सकता है। तो वही आपका इष्ट ग्रह हो जाता है। मतलब शनिदेव खुद आपके इष्ट ग्रह हैं, और वह अभी वक्री हो रहे हैं। कहां पे हो रहे हैं, पंचम भाव में ही वक्री हो रहे हैं। वक्र होना या वक्र अवस्था को अब थोड़ा सा समझोगे। देखिए, वक्र अवस्था का मतलब कतई ये नहीं है कि कोई ग्रह सीधा चल रहा था और उल्टा चलना शुरू हो गया ना, ऐसा नहीं होता। वक्र अवस्था का मतलब है शनिदेव या कोई भी ग्रह अपनी तय गति से, जो उसकी तय गति है जिससे वो सूर्य के आभामंडल को चक्कर काटते हैं, जो उसकी तय गति है उससे थोड़ा सा पृथ्वी और उस ग्रह की, सूर्य की दूरी बन जाती है। गुरुत्वाकर्षण सूर्य का थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी वजह से उसकी गति धीरे हो जाती है। पीछे नहीं चलता, धीरे हो जाती है। अपनी गति तो वही है। आप खुद सोचो, आप किसी एक गाड़ी से जा रहे हो, बहुत फास्ट स्पीड है आपकी, तो आपको क्या लगता है, क्या लगेगा आपको कि जो जिस गाड़ी को आपने छोड़ दिया है पीछे, ओवरटेक करके आप निकल गए हैं, तो वो अपने को ऐसा ही प्रतीत होगा कि ये रुकी भी थी, जबकि वो चल रही थी। आप निकल गए आगे। अब आप अपने रियर व्यू मिरर से पीछे देखोगे, मिरर से, तो आपको ऐसा लगेगा वो उल्टी चल रही है। तो सेम यही चीज शनि के साथ होनी है कि भाई शनि देव उल्टी गति से चल रहे हैं। ये वक्र अवस्था को बता दिया गया, अपन लोगों को ये चीज समझाई गई। अब वक्र अवस्था में क्या होता है, क्योंकि अपनी तय गति से वो स्पीड को स्लो कर दिया उन्होंने, तो ये स्लो स्पीड के कारण अपने से एक घर पीछे, एक भाव पीछे, जैसे अभी पंचम भाव में, तो पंचम भाव के तो रिजल्ट देने हैं इनको, दृष्टियां जा रही है वहां पे भी देने इनको, लेकिन एक भाव जस्ट पीछे जो होगा उसके भी प्रभाव इनको देने पड़ेंगे। एक तो ये हो जाती है, ये बहुत क्लियर भाषा में, बहुत क्लियर उदाहरण के साथ में मैंने आपको बताया। अब शनि का स्वभाव समझते हैं थोड़ा सा। स्वभाव भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान भी है ना, तो अपने स्वभाव या अपनी फितरत को नहीं बदल पाता। आपके मित्र हो चाहे शत्रु हो, आपका मित्र है और आपका मित्र अगर टॉक्सिक स्वभाव का है ना, तो वो अपनी कहीं ना कहीं अपना विषैलापन दिखाएगा जरूर। और अगर कोई सात्विक या दुश्मन भी बन गया ना, सात्विक किस्म का, वो ज्ञानी किस्म का, तो वो दुश्मनी निकालेगा, लेकिन उसमें भी वो अपना ज्ञान झलकाएगा। तो शनि देव का स्वभाव जो है वह डिले करवाने का है, स्लो करवाने का, किसी भी चीज को स्लो करवाता है। शनि का स्वभाव ही यही है। और कुंडली में, ये तो एक जनरल बात है, कुंडली की बात करूं, कुंडली में शनिदेव जहां पे भी बैठते हैं, आप अपने कुंडली को मैच करके देख लीजिएगा, 100% ऐसा होता है। कुंडली में शनिदेव जहां पर भी बैठते हैं वहां के प्रभावों को बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं, आपको है ना तड़पा देंगे उस चीज को पाने के लिए। तो शनि का स्वभाव ही ऐसा है कि चीजों को स्लो कर देना, उसके प्रभाव धीरे धीरे आएंगे आपके जीवन में। दुनिया में देखिए, दुनिया में सभी के प्रभाव, जैसे अगर मैं कहता हूं किसी के लाभ भाव में शनिदेव बैठे हैं,
एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, लाभ भाव में किसी के शनिदेव बैठे हैं, लाभ भाव कौन सा आपका, आप देख लीजिए, या अपन द्वितीय भाव की बात करते हैं, सेकंड हाउस में किसी के शनिदेव बैठे हैं, तो उस इंसान की ईटिंग हैबिट्स बिगड़ जाएगी, खाना खाना खाने का उसको तौर तरीका, या खाने में गलत शलत चीजें खाएगा, प्लस पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए उसको तड़पना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तड़पेगा तो पैसे इकट्ठा होगा, कुछ इकट्ठा होगा और खर्च हो जाएगा। तो ये शनि का प्रभाव होता है, ये करने नहीं देता, स्लो कर देता है, एक एज तक ले जा करके फिर वो चीजें आपको देना शुरू करता है। तो ये शनि का स्वभाव है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये वक्र अवस्था में चौथे भाव से रिजल्ट देने वाला है। चौथा भाव क्यों अच्छा दे सकता है आपको? वक्र अवस्था में अमूमन रिजल्ट खराब आते हैं, लेकिन तुला राशि के लिए अच्छे और बुरे दोनों ही किस्म के रिजल्ट आएंगे, कहीं अच्छे कहीं बुरे, दृष्टि में कहीं बुरे भी आएंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि चतुर्थ भाव क्या है। चतुर्थ भाव आपका ऐश्वर्य है। यह ऐश्वर्य जो है यह आपके शनि के पास में ही है, क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में पिछले प्रभाव भी लेकर के आएंगे। तो यहां शनिदेव आपको सबसे पहले ऐश्वर्य में वृद्धि करवाएंगे। वृद्धि का मतलब एकदम से ये नहीं है कि चुटकी बजाई और कर दिया कि 30 तारीख को या 30 जून को शनिदेव वक्र अवस्था में जा रहे हैं तो 30 तारीख को ही ये निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। शनिदेव यहां से प्रभाव लाना शुरू करेंगे, तो कुछ दिनों बाद में आप देखेंगे कि यह आपके ऐश्वर्य में, या आपको ऐश्वर्य पे पैसा खर्च करवाएंगे आपको। इसको आप दोनों वे से ले सकते हो, एक तो ऐश्वर्य बढ़ रहा है वो अच्छा, पैसा खर्च हो रहा है वो खराब। दोनों चीजें वे आप, जो आपकी सोच, जो आपकी समझ, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने का काम करेंगे यह शनिदेव। दूसरा, यहाँ पे आपके गाड़ी पर पैसा इन्वेस्ट करवाने का काम करेंगे। गाड़ी या आपका कोई वाहन, आपके ट्रेवलिंग का वाहन, आप ट्रेवल करते हैं उस पे, तो आपको यहाँ पे पैसा कुछ ना कुछ खर्च करवाएंगे। हो सकता है तुला राशि वाले जातकों को, और विशेष तुला राशि लग्न को, तो गाड़ी लेनी पड़ सकती है, या गाड़ी खराब होकर के उस पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। तो ये चीज यहाँ पे बनती है। तुला राशि वाले जातकों को माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। माता से वाद विवाद या स्वास्थ्य में गड़बड़, दोनों ही चीजों में से एक यहाँ पे माइनस पॉइंट ये देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि तुला राशि का, यहां तक तो अपने को समझ में आया कि वक्र अवस्था में वक्र भाव के क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अब ये वक्र अवस्था में, क्योंकि ये यहाँ पे भी काम कर रहा है, दृष्टियां भी देख रहा है, आपके पूरे पिछले साल के हिसाब भी कर रहा है, तो शनिदेव बहुत बिजी हो गए हैं। आसान भाषा यही है कि शनिदेव बहुत बिजी हो गए। तो आपको यहां से क्या रिजल्ट देंगे, क्योंकि यह खुद की राशि में है, तो यहाँ पे आपके प्रेम संबंधों को यहाँ पे थोड़ा सा स्लो कर देंगे। प्रेम संबंध रहेंगे, बनाएंगे भी सही नए, लेकिन वो स्पीड ना दे पाए, या प्रेम संबंधों में वो आपको प्रगाढ़ता महसूस ना हो जो कभी हुआ करती थी। वक्र अवस्था में पूरे 4.5 महीने का ये समय रहेगा लगभग। तो यहाँ पे आप देखिए 15 नवंबर तक है, 30 जून से 15 नवंबर, लंबा समय है वक्र अवस्था का। तो यहाँ पे प्रेम संबंधों को स्लो कर दे, धीरे कर दे, मेल मिलाप कम कर दे, प्रेमी जोड़ों को अलग कर दे, बिछाड़ दे, ऐसा कुछ भी यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। संतान सुख की बात करोगे, जिन लोगों के संतान कंसीव नहीं हो पा रही किसी भी कारण से, तो शनि यहाँ पे संतान सुख जरूर दे देंगे आपको। देखिए शनि देव का है ना, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो डायरेक्ट संतान देने वाले हैं, जिसमें पहले शनिदेव ही होते हैं। जो संतान सुख भी है ना, शनिदेव देते हैं संतान सुख, बृहस्पति देते हैं संतान सुख, केतु देता है, सूर्य देता है, संतान का पूरा पूरा सुख देने का काम करते हैं ये। किसी की कंसीव नहीं होती और उनकी कृपा हो जाए या वो ग्रह बैठ जाए यहाँ पे, तो फिर है ना पूरे संतान सुख आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। संतान सुख का मतलब यहाँ पे देखिए, एक तो कंसीव होने की बात आ गई कि भाई जो लोग चाह रहे हैं उनके संतान हो जाए, तो उनके लिए भी ये समय सही रहेगा, क्योंकि शनि है ना, देखिए सीधी सी बात है, वक्र अवस्था में मानते हैं अपन बुरे प्रभाव लाते हैं कई बार, लेकिन ये अच्छा क्यों कर रहा है? आप देखिए ये जो स्पीड है ना वो स्लो हो गई है शनि की। यहाँ पे स्लो होने के कारण आपको पूरा पूरा इस हाउस के तो अच्छे रिजल्ट संतान को लेकर के मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे कंसीव होने का भी होगा। अच्छा, दूसरा, जिन लोगों के है ना संतान है और कहने में नहीं है, कहने का मतलब
कि आपका कहना नहीं मानती है या थोड़ा सा संतान आउट ऑफ द वे चली गई, तो वो संतान का आपको सुख मिलेगा। कुछ ऐसे उनके दिमाग में आ जाए या कुछ ऐसे काम वो करें आपकी संतान को, आपको उन पर गर्व महसूस हो, गौरवान्वित महसूस करवाने का काम ये संतान आपकी करेगी। और शनि का प्रभाव यहाँ पे ये आना है, इच्छा पूर्ति का काम होता है। लेकिन इस इच्छा पूर्ति की बात अगले किसी वीडियो में करूंगा, आज नहीं करूंगा। इच्छा पूर्ति कैसे करवाएंगे उसकी बात अगले किसी वीडियो में करूंगा। अभी दृष्टि संबंध पे चलते हैं अपन। देखिए, ये अगले वीडियो में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि टॉपिक लंबा है। अभी मैं लूंगा इस टॉपिक को साथ में ले लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। एक वीडियो और लाऊंगा मैं बीच में। संबंध की बात करें, शनिदेव क्या होता है, 3, 7 और 10, ये 3 दृष्टियां शनिदेव के पास में है। ठीक है, शनिदेव के पास में ये 3 दृष्टियां क्यों है? क्योंकि शनि को न्याय का देवता माना गया। न्याय करवाने का काम शनि के पास में। किसी भी प्रकार से आपने जाने या अनजाने कैसे भी कोई अन्याय किया है तो ये शनि अपने समय में 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, इन सभी जगहों पे शनि अपने प्रभाव लेकर के आता है और आपके साथ में न्याय करता है। या आपने किसी के साथ अन्याय किया तो उसका भी न्याय आपको देगा ये शनि। इसलिए कहा जाता है शनिदेव है ना बहुत बुरे ग्रह है। शनि बुरे नहीं है, शनि बहुत अच्छे हैं। आपके कर्मों के मुताबिक आपको फल दे रहे हैं शनि। सीधा सा हिसाब यही है शनि के पास में। तुमने जो किया है उसका 10 गुना दूंगा मैं, कम नहीं करूंगा, दूंगा बहुत ज्यादा, लेकिन दूंगा कब, जब मेरी मर्जी होगी। ये शनि का कहना है। जब शनि की इच्छा होगी तभी देंगे वो। तो अब यहाँ पे ये चीज हो गई। अब तीसरी दृष्टि जो है सबसे नजदीक की दृष्टि, न्याय के देवता। जो कितना भी नजदीक हो, कितना भी प्रगाढ़ मित्र हो, कितना भी नजदीक होगा ना, तो उसको भी न्याय ही करेंगे शनि। उसके लिए भी है ना शनि की दृष्टि वही बननी है कि करूंगा तो मैं न्याय, तुम मेरे कितने भी मित्र हो, जो न्याय पथ होगा, न्याय संगत होगा, वही काम करते हैं शनि। शनि की दृष्टि यहाँ पे आपके आ गई सप्तम भाव पे। सप्तम भाव अब यहाँ पे बहुत जरूरी हो गया आपका समझना। यहाँ पे सप्तम भाव क्या है? देखिए, सीधा सा है कि पार्टनरशिप का भाव है। कहते हैं सभी पति पत्नी का भाव है। ठीक है, पति और पत्नी का भाव भी है, पार्टनरशिप भी है। यही भाव है ना व्यापार भी है आपका। यही भाव व्यापार है। कर्म क्षेत्र तो है ही, कर्म के दाता शनिदेव हैं। करियर के दाता शनिदेव है। करियर तो सुधारते हैं शनि, बिगाड़ते हैं शनि, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये जो हाउस है ना, इससे आपका पर्सनल व्यापार क्या होगा। जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, व्यापार की बात कर रहा हूं। आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो यहां से देखेंगे। तो यहां पे शनि की दृष्टि टेढ़ी दृष्टि है। ये टेढ़ी दृष्टि, सीधी दृष्टि नहीं। टेढ़ी दृष्टि आना मतलब यहाँ पे स्लो करवाएंगे। यहाँ पे पति पत्नी के संबंधों में, जैसे प्रेम में बताया ना कि प्रगाढ़ता को थोड़ा सा कम करेंगे, प्रेमी जोड़ों को थोड़ा सा दूरियां बनवाएंगे, तो पति पत्नी के संबंधों में भी ये है ना कहीं दूरियां दिखाएंगे, आपको दर्शाएंगे कि दूर होते जा रहे हैं, या आप पहले जैसे एक दूसरे से अपने बातें, अपना व्यवहार, अपना मन व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये शनिदेव आपको दर्शाएंगे। व्यापार में मंदी लाएंगे। 101% यहाँ पे व्यापार में मंदी आएगी जरूर। व्यापार में 2-3 महीनों की मंदी धीरे धीरे आनी जरूरी है। ये लाएंगे जरूर शनिदेव। शनि की व्यवस्थाएं ही ऐसी बैठी है कि आप काम कर रहे हैं, काम करते हुए भी व्यापार में वो प्रगाढ़ता एकदम से बूस्ट ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है। दूसरा, यहाँ पे नए व्यापार नए लगाने के भी योग बनते हैं। जिन लोगों के शनि है ना खुद पंचम भाव में बैठे हैं, खुद की कुंडली में, लग्न कुंडली में भी पंचम भाव में बैठे हैं, वह लोग व्यापार नया करने का सोचोगे जरूर। और बहुत ज्यादा यहाँ पे बनते हैं योग कि आप नए व्यापार भी कर लो। तो यहाँ पे ये चीज बनती है। अब यहां से देखोगे धर्म का भाव। देखिए, धर्म का भाव 9वां भाव है, धर्म की हानि 8वां भाव है, लेकिन धार्मिक कार्य वह 7वां भाव है। तो धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक या पूजा पाठ के प्रति थोड़ा सा मन आपका लगना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसके ये प्रभाव आएंगे। 7वीं दृष्टि की बात करें, देखिए 7वीं दृष्टि है काय की, लाभ, पैसा, या कहें आपने जो कर्म किए उसके लाभ कैसे कमाओगे।
उसकी दृष्टि है। तो यहाँ पे शनिदेव की सीधी दृष्टि में ये आया, शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि नहीं है। तो आपने जो भी पुराने काम किए हुए, यहाँ पे ये है ना, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से लाभ पटक के दे दे आपको, नहीं। आपके पुराने काम, जैसे आपने कुछ है ना कुछ दिनों पहले कोई काम किया, उसका लाभ मिलना था, तो वो उस समय नहीं मिला, तो इस वक्र अवस्था में ये लाभ दिलाने का काम करेगा। इसमें और भी बहुत कुछ है। अब अपने को सातवीं दृष्टि पे बात करनी रह गई है, बहुत बड़ी बात करनी रह गई है। अपनी 10वीं दृष्टि पे बात करनी रह गई है, अपनी इच्छा पूर्ति की बात करनी रह गई है। इस वीडियो को तो मैं यहीं पे करूंगा पूरा। तो यहां तक अगर समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में, और कमेंट करके बताइए सेकंड पार्ट चाहिए। मैं सेकंड पार्ट भी इसका दूंगा, और बहुत अच्छे से दूंगा, आपको समझ में आएगा कि ये बात कैसे होती है अपने साथ में।